All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what happened today? Now आज का view क्या था? आज का view wait and watch था. Reason being is कि Fed का meeting था कल रात को मैंने बताया था and कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में या तो गैप अप होएगा या तो गैप डाउन होएगा. बट कल का क्लोजिंग देख के सिंस क्लोजिंग 20,850 के ऊपर हुई थी. आई थिंक कल के वीडियो में मैंने बता दिया कि देखो शॉर्ट्स तो कैरी करना है नहीं अभी, बेरिश तो होना बिल्कुल नहीं है जब तक 20,850 ब्रेक नहीं होता. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट्स. इफ यू गाइस सॉ आज मार्केट्स 180 पॉइंट्स गैप अप खुली. ओके, नाउ आज हमारा 4 डेज का प्रॉफिट स्ट्रीक जो चल रहा था इंडेक्स ट्रेड्स में वो आज टूट गया. बिकॉज लेट्स सी व्हाट द ट्रेड्स दैट वी टुक. हमारे मिस्टेक से आप भी लर्न कर सकते हो. ओके, नाउ जब ही मार्केट में ये कैंडल बनी और जब ये कैंडल बनना चालू हुई इन्वर्टेड हैमर, वी टुक अ पुट ट्रेड इन निफ्टी. ठीक है ना. रीजन बीइंग इज देखो थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया या बोल सकते हो अगेंस्ट गया हमारे, वेर इन वी सेड दैट एक बार छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है एटलीस्ट 50% ऑफ दिस कैंडल एंड फिर एक अपमूव कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में. ओके, सो यू आर प्लेइंग फॉर दिस रिट्रेसमेंट. जैसे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी आफ्टर एन अप ट्रेंड, ठीक है, वी शॉर्टेड दिस बट अनफॉर्चुनेटली वी शुड हैव वेटेड फॉर दिस कैंडल लो टू ब्रेक. बट हमने पहले ही शॉर्ट कर दिया एंटिसिपेशन में कि फॉल जल्दी आ सकता है, एक क्विक फॉल आ सकता है टू रिमूव जो अगर किसी ने कॉल बाय किया रहेगा फर्स्ट टिक देख के उनको निकालने के लिए. बट ऐसा हुआ नहीं. इनफैक्ट मार्केट्स में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी. ये कैंडल में आई थिंक सब बेयर्स का एसएल हिट हो गया रहेगा. हमारे भी एसएल हिट हो गया. इनफैक्ट 10 बजे के अंदर हमारे 2 ट्रेड्स में एसएल हिट हो गया था आज. ओके, सो वी ट्राइड इट, आई मीन वी टुक इट स्लो. देन हमने डिसाइड कर लिया कि देखो अभी जो भी नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अगर बन रहा है तो ही हम लोग लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने एक अपडेट दिया था कि 20,180 से 21,180 से लेकर 21,200 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज मार्केट में. एंड जो अच्छा काइंड ऑफ एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया भी, टेम्पररी रेजिस्टेंस बोला भी था मैंने ये. ओके, नाउ यहाँ पे हमने जैसे ये नेगेटिव कैंडल बनी हमने एक शॉर्ट किया, उसमें सिर्फ 25 पॉइंट्स मिले हमको, ज़्यादा कुछ मिला नहीं. ओके, एंड देन यहाँ पे फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया था हमने. बैंक निफ्टी में जैसे ये कैंडल बन रही थी वहाँ पे हमने एक नेगेटिव आई मीन पुट ट्रेड लिया जो नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा एसेलेट हो गया था. ओके, निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे हमने देखो एक यू कैन से 2x किया ऑप्शन को, मतलब एक ऑप्शन को हमने 18 पे खरीद के 38 पे बेचा. द रीजन बीइंग इज देखो एक चीज़ मैंने बोला था कि एक्सपायरी है मार्केट्स में, ऑलरेडी एक अच्छा अपमूव आ गया है. 2 थिंग्स कैन हैपन इन द मार्केट, या तो कंसोलिडेशन करके अपमूव जाएगी मार्केट या तो साइडवेज डे हो सकता है मार्केट में. नाउ व्हाट वाज द मार्केट इन निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन प्लस एक अपमूव की तैयारी की. ओके, ना 21,200 का पुट हमने 18 पे क्यों बाय दिया था. द रीजन बीइंग इज देखो एक्सपायरी है एंड हम लोग देख रहे थे सिंस हमने ओआई देखना थोड़ा बहुत चालू किया है. यू आर सीइंग दैट 21,150 कॉल ऑप्शन और 21,200 के कॉल ऑप्शन पे काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे थे. इट मीन्स दैट सबसे ज़्यादा पैसा वो स्ट्राइक्स पे लगा था. तो आई थिंक ओआई इज़ वेरी सिंपल, जिनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा है दे विल ट्राई हार्ड टू कीप द मार्केट बिलो देयर लेवल्स. एंड एक्जैक्टली वही हुआ, मार्केट्स में एक अच्छा फॉल भी है. तो यही फॉल में हमारा जो पुट ऑप्शन है वो 2x हो गया. एंड वी वर आई थिंक ये अपडेट भी मैंने दे दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू चेज दिस ब्रेकआउट दैट हैज हैपेंड फ्रॉम डे हाइज. इनफैक्ट यहाँ पे एक पुट ट्रेड लेके हमने उसको 2x कर दिया. ओके, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो कुछ था नहीं स्पेशल. यहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे एक पूरा दिन साइडवेज था. फिर निफ्टी भी सेम सिनेरियो लाइक बैंक निफ्टी, ज़्यादा कुछ था नहीं ट्रेड करने के लिए आज. सिर्फ अर्ली मोमेंटम 10 बजे तक था मार्केट में. उसके बाद देर वॉज नॉट मच मोमेंटम फॉर यू गाइज टू ट्रेड. ओके, सो ये हुई आज की एनालिसिस. 2 ट्रेड्स रॉन्ग गए हमारे, 2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल गए. बट देन आज वी विल कंसिडर इट एज अ रेड डे ओनली बिकॉज 10 बजे के पहले ही 2 ट्रेड्स एसेलेट हो चुके थे. ओके, सो जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस वी कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट बिकॉज गलतियां हम लोग से भी होती है, मार्केट्स हमको भी लेसन्स सिखाती है. ऑलराइट, सो लेट्स मूविंग ऑन टू व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ टुमारो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बिकम्स आवर डे हाइज नाउ. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एसजीएक्स निफ्टी कुछ 10 पॉइंट्स पॉजिटिव बता रही है मेरे को. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, देखते हैं कल क्या हो सकता है बिकॉज इट्स टू सून टू से. पर अपन तीनों सिनेरियोज देख लेंगे कल मार्केट के लिए. ओके, सपोर्ट क्या रहेगा अभी. सपोर्ट हमारे लिए ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल काइंड ऑफ रह सकती है, जहाँ से एक अच्छी बाइंग आई मार्केट में. इसको ले लो आप चाहिए तो, या इसको ले सकते हो, इसको ले लो आप. यहाँ से एक रीटेस्ट लेके मार्केट ऊपर गई है. ओके, सो 21,130 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट फॉर टुमारो. एंड ऑफकोर्स ये जो हमारा लेवल जहाँ से ब्रेकआउट आया ये भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा. इन बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस विल बी 47,930. सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस नाउ. ठीक है, आज हमारे ये लेवल को रिस्पेक्ट भी किया, सीधा ऑल टाइम हाइस पे खुली है मार्केट. 47,566 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट टुमारो इन बैंक निफ्टी.
नाउ बैंक निफ्टी में एक अच्छा फॉल आ सकता है अगर 47,566 ब्रेक होता है. रीजन बीइंग इज यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट है नहीं. ठीक है, तो मार्केट्स अगर यहाँ से नीचे जाती है देन वी कैन सी अ गुड फॉल टिल एटलीस्ट 47,200. ओके, बट ट्रेल करते चलो बिकॉज मार्केट्स का ट्रेंड बुलिश है. आई थिंक बहुत टाइम से बोल रहा हूँ मैं, बेरिश नहीं है. देन ट्रेड्स जो अगर ले रहे हो अगेंस्ट द ट्रेंड तो ट्रेल करते चलो. ओके, फिन निफ्टी में सपोर्ट क्या रहेगा? फिन निफ्टी में देखो रेजिस्टेंस तो हमारा यही रहेगा. सपोर्ट अब इसमें कुछ मीनिंगफुल है नहीं. सपोर्ट मेरे को सीधा यही दिख रहा है अभी. ओके, 21,300 या 21,310 आप पकड़ो इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट नाउ. आई एम नॉट सीइंग एनी मीनिंगफुल सपोर्ट बिलो दिस. ओके, कुछ है नहीं यहाँ पे. अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ देन वो सेंस इतनी बन नहीं रही है. ओके, so 21,300 is going to be your immediate support in Fin Nifty and 21,558 is going to be your resistance. Now कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो सेंसेक्स का भी देख लेते हैं क्या लेवल्स रहेंगे. सेंसेक्स के लेवल्स यही रहेगा. आज का जो डे हाइज है फिर से हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा. एंड सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट आप इसको ले सकते हो. अगेन नॉट अ मीनिंगफुल सपोर्ट बट सिंस इज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल हम इसको सपोर्ट ले रहे हैं बिकॉज यहाँ से बाइंग इमर्ज हुई. आई एम अज्यूमिंग. ओके, सो 70,300 एंड 70,600 क्या लेवल्स आ गए सेंसेक्स के. 70,000. ओके, 70,300 is going to be your support and 70,600 is going to be your resistance tomorrow in Sensex. Okay, and next support अगर ये ब्रेक होता है then I'm expecting ये. Okay, 70,000 levels. Alright, now what are the scenarios tomorrow? देखो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है देन वेट एंड वॉच करना है बिकॉज मार्केट यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है. ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुल रही है मार्केट देन वेट फॉर सम काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन ओवर हियर. अगर नेगेटिव कैंडल बनती है देन वी विल प्रेफर टेकिंग बेरिश ट्रेड्स. बट अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है मतलब आज के डे के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट मतलब गैप अप अगर होता है कल मार्केट में, ओके, देन वी कैन एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द अप मूव. मतलब अभी थोड़ा बेरिश होना इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस क्योंकि रिट्रेसमेंट में बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ हो सकता है मार्केट बिकॉज मैनी प्लेयर्स वुड बी. अभी की जो रैली है वो कौन फ्यूल करेगा पता है? जो सोचते हैं कि इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा. ये जो सोच के शॉर्ट कर रहे हैं वो लोग अपना ये रैली को और फ्यूल कर सकते हैं. ओके, बट अगर गैप अप खुलता है 21,200 के ऊपर वी विल रिमेन यू कैन से बुलिश. बेरिश ट्रेड्स लेंगे नहीं हम लोग. बेरिश ट्रेड्स हम लोग तब लेंगे अगर 21,200 के नीचे निकलती है मार्केट और 21,130 के नीचे निकलती है मार्केट देन ओनली वी विल प्रेफर टेकिंग बेरिश ट्रेड्स. मतलब अगर समझो कल सरप्राइज गैप डाउन हो जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम टेम्पररी शार्प प्रॉफिट बुकिंग एंड देन वी कैन अगेन resume that up move. बैंक निफ्टी में भी सेम करना है, कुछ करना नहीं है बैंक निफ्टी में. इवन इन सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी यू गाइज हैव टू डू द सेम. नथिंग चेंजेस ओवर हियर. ओके, नाउ वन थिंग अगेन सबको बोल रहा हूँ 20,850 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप मार्केट्स को शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि किसी को नहीं पता कहाँ तक जा सकती है मार्केट. ओके, सो 20,850 ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट्स ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया. कल एक ब्रेकडाउन भी दिया बट क्लोजिंग ऊपर दी एंड यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया है. मतलब कितना दिन का कंसोलिडेशन? ऑलमोस्ट 5 डेज का कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है मार्केट में. ओके, सो जो चार्ट्स बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो. ठीक है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. ओके, बैंक निफ्टी का अगर आपको डेली चार्ट देखना है, बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट सेम सिनेरियो है. यहाँ पे हमको लगा था कि मार्केट अब नीचे जाएगी बट ऐसा हुआ नहीं. हैमर कैंडल बना के सीधा ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है. ओके, बैंक निफ्टी में थोड़ा बेरिशनेस है. आई डोंट नो बिकॉज ये कैंडल थोड़ी ऊपर से सेलिंग आई है बट दिस कुड बी सम कॉल सेलर्स बीइंग एक्टिव इन द मार्केट. ओके, फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है. कुछ ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है. फिन निफ्टी में भी एक गैप है बट एक्सपेक्ट गैप फिलिंग कभी हो सकती है किसी को भी नहीं पता. ओके, सो स्टे विद द ट्रेंड, गो विद द फ्लो राइट नाउ. डू नॉट blindly short the markets is what I'm trying to say. Okay, so that is it about the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one.